नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भी आपको याद रखना चाहिए। अभी लास्ट वाली वीडियो पर जितने व्यूज़ हैं उतने मेरे अभी सब्सक्राइबर नहीं हुए। अगर आप सभी लोग सब्सक्राइब करें वीडियो को तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। ये मोनेटाइजेशन ही है जो मुझे मोटिवेट करेगा वीडियो को लगातार बनाने के लिए। अभी लास्ट टाइम आपने देखा कि लगभग 10, 15, 20 दिन का ब्रेक मैंने लिया और आपको वीडियो नहीं मिल पाई, तो उसका एक कारण ये भी है कि वो मोटिवेशन नहीं है। मैं आपके लिए काम क्यों करूं? सबसे पहला सवाल। अगर मैं आपके लिए काम कर रहा हूं तो आपकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को शेयर करें। मैं आपके लिए कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, जिसमें मेरा अभी कोई लालच नहीं है। हाँ, इन फ्यूचर आप मोनेटाइज, अगर चैनल को सब्सक्राइब करें, मोनेटाइजेशन हो जाएगा, थोड़ी बहुत अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। अर्निंग मेरा उद्देश्य है, हर किसी का होता है, तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं। मैं आपके ऊपर कोई पेड कोर्स लॉन्च नहीं कर रहा, आपसे कोई पेमेंट नहीं ले रहा, और ना मेरा भविष्य में कोई लेने का प्लान है। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करना क्यों भूल जाते हैं? वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए, क्योंकि वीडियो का एक सब्सक्रिप्शन, आपका एक शेयर, आपका एक लाइक, वही तो है जो मुझे काम को करने के लिए मोटिवेट करेगा। अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब है ही नहीं तो वाई मैं क्यों करूँगा काम? मैंने देखा कि आपने वीडियो वॉच की, वॉच आवर भी अच्छा आया, आप सब वीडियो देखे भी, आपके कमेंट भी मैंने देखे। मैंने ऐसा प्रिडिक्ट किया है कि 65% तक मेरिट, 65 to 70% मेरिट जाएगी। वो मेरा प्रिडिक्शन है, मैं गवर्नमेंट नहीं हूँ। और प्रिडिक्शन किस आधार पे है? प्रीवियस ईयर में जब मेरिट गई, वो मेरिट जाने का जो फ्लो था, प्रेजेंट में जो एग्ज़ाम हुए, उन सब की जो रिसर्च करने के बाद मैं इस रिजल्ट पर पहुँचा। आपके मैंने कुछ कमेंट भी देखे, कुछ कह रहे थे कि नहीं 92, 94, 96, 97। एक कमेंट मैंने देखा कि 15 गुना। वो 15 गुने वाली जो बात है ना, वो 15 गुने वाली बात जो है वो इसलिए है कि 15 गुने विद्यार्थी हम पास करेंगे। इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि मेरिट 15 गुनी जाएगी। बहुत सारे यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, वो आपके लिए कंटेंट दे रहे हैं, 4 वीडियो देते हैं, दो वीडियो लैप्स कर देते हैं, फिर अगली 4 दे देते हैं। पूरा सिलेबस नहीं कराते वो आपको लगता है। हम आपको पूरा सिलेबस कराने के लिए आए हैं। तो आप वॉच कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने में शायद आपको कुछ नहीं जाएगा। शायद का कंफर्म आपका क्या जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा। अगर मैं आपको कंटेंट दे पा रहा हूँ, अगर मैं आपको चीज़ें दे रहा हूँ, और हाँ दे रहा हूँ क्योंकि आप देख रहे हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। मैंने इतना लंबा आज पहली बार बोला है कि वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दिया करें। मेरी वीडियो में कहीं एडिटिंग नहीं है। एक थंबनेल लगता है, वीडियो स्टार्ट 0 टाइम, जब 0.01 होगा ना, यानी कि पहली सेकंड होगी, मेरी वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। कोई वीडियो में कहीं ऐड नहीं आता, मतलब कहीं भी ये लिखा नहीं आएगा कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पढ़ाते वक्त मैं कभी नहीं बोलता कि आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, या तो स्टार्ट में बोलूँगा, एंड में बोलूँगा। क्यों? मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि जो बच्चा कोचिंग की फीस नहीं दे सकता, कोविड का दौर चल रहा है, कोचिंग फिर बंद हो गई, मैं कोई पेड कोर्स लॉन्च नहीं कर रहा। मेरे पास 100-200 स्टूडेंट ऐसे हैं, अगर मैं पेड कोर्स लॉन्च करूं तो मेरी अर्निंग हो सकती है, वीडियो प्राइवेट कर सकता हूं, उनको दे सकता हूं, मेहनत तो कर ही रहा हूं। लेकिन नहीं, चाहता हूं कि वैकेंसियां वैसे ही कम आती हैं, बेरोजगारी का बहुत दौर फैला हुआ है लंबा, जॉब मिल जाए, हम सबका भला हो। तो थोड़ा सा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दिया करो। बार बार ये अच्छा नहीं लगता मुझे कहना। बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बार बार कहते हैं, यूट्यूबर कहते हैं कि नहीं मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। ऐसा नहीं है भाई, आपका कोई नुकसान नहीं है एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से। जैसे कि हमने अपनी अंतिम वीडियो में देखा कि ग्रामीण विकास जो आपके लेखपाल का सिलेबस है, 25 नंबर का वेटेज लिए हुए है। बहुत सारे स्टूडेंटों को दिक्कत होती है उसमें, जो गाँव से हैं उनको समझ में आता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्ट हैं जो उनकी समझ से बाहर हैं। समझ से बाहर का मतलब उनको पता नहीं है। तो ग्रामीण परिवेश का जो सिलेबस मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, आज उस सिलेबस का पहला टॉपिक जो मैंने आपको बताया था, ग्रामीण समुदाय एवं विकास, उसको डिस्कस करेंगे।
ग्रामीण समुदाय एवं विकास को हम डिस्कस करेंगे। ग्रामीण यानी कि ये पहला यानी कि टॉपिक जो है ग्रामीण समुदाय। तो ग्रामीण समुदाय अगर मैं इसकी बात करूं तो ये किसकी बात कर रहा है? गांव की बात कर रहा है, यानी कि कौन से क्षेत्र की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है आपसे ग्रामीण क्षेत्र की। समुदाय यानी कि समूह, समुदाय यानी कि समूह, यानी कि गांव में रहने वाले लोगों का समूह ग्रामीण समुदाय। गांव में रहने वाले व्यक्तियों का समूह क्या है? ग्रामीण समुदाय। यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है? भारत के राज्य क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोगों का समूह क्या है, हमें उनके बारे में देखना है। यानी कि क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले लोग या रहने वाले समूह। अब इंडिया की बात आती है। इंडिया यानी कि भारत एक ग्रामीण प्रधान देश। कहते हैं ना भारत एक गांव प्रधान देश है। जब हम आजाद हुए लगभग 70-80% जनसंख्या गांव में निवास करती थी। अब भारत ग्रामीण यानी कि कितने ग्रामीण क्षेत्र हैं क्या है? तो भारत के अगर एस्पेक्ट में मैं बात करूं तो भारत की हमारे पास जो जनगणना का आंकड़ा है, हमारे पास जो जनगणना का आंकड़ा है, पहले मैं भारत के बारे में बात करने से यानी जनगणना 2011 के बारे में बात करने से पहले बता देता हूं कि आपके देश की जो सबसे पहली जनगणना, सबसे पहली जनगणना हुई 1872 में। सबसे पहली जनगणना कब हुई? 1872। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पूछ चुका है आपसे। पहली जनगणना हुई 1872 में और अब तक 15 बार जनगणना हो चुकी है। 2021 में जनगणना होनी थी, वो आपकी 16वीं जनगणना थी, लेकिन कोविड की महामारी के कारण वो जनगणना नहीं हो पाई, जो 22, 23, 24 जाने कब जाके होगी, अभी कोविड का दौर ही खत्म नहीं हुआ। डिजिटल जनगणना होनी थी, उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा मैं आपसे करूंगा। तो अभी फिलहाल सबसे पहली जनगणना 1872 हुई। अब तक आप 15 बार हम जनगणना कर चुके हैं, तो 15 बार जनगणना हो चुकी है। इस फैक्ट को आप नोट डाउन कर लें। फिर इंडिया के एस्पेक्ट में मैं आपसे बात करने वाला हूं। भारत के पास जनगणना 2011 के आंकड़े दे रहा हूं मैं आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जनगणना 2011 के अनुसार आपकी जो जनसंख्या, वो जनसंख्या थी 12,108 करोड़, यानी कि 121.08 करोड़ आपके देश की जनसंख्या थी, जिसमें से अगर इसको क्लासिफाइड किया जाए तो क्लासिफाइड करने पर 37.71 करोड़ शहरी जनसंख्या मिलती है और जो रेस्ट जो नंबर है 83.37 करोड़ वो आपकी ग्रामीण जनसंख्या देखने को मिलती है। यानी कि ये कौन सी है? शहरी, और ये कौन सी है? ग्रामीण। अब जो शहरी जनसंख्या कितनी है आपके पास? शहरी जनसंख्या है 37.71 और ग्रामीण कितनी है? 83.37 करोड़। यानी कि अगर इसको मैं परसेंटेज में डिवाइड करूं, तो मेरे पास ये जनसंख्या आपके देश की आएगी 31.1%। कितनी है ये? 31.1%। याद रखिएगा परसेंटेज लिख रहा हूं। वहीं ग्रामीण जनसंख्या है वो देश की है 68.9%। और जब 68.9% आज भी ग्रामीण है, यानी कि आज भी गांव में रहने वाले लोग हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा है कि भारत एक गांव प्रधान, भारत एक गांव प्रधान देश है।
यही इसका मतलब निकल के आया। अब मैंने आपसे बोला था कि हम 2001 की जनगणना की बात भी करें, क्योंकि 2011 से पहले हमारे पास जो जनगणना है वो 2001 की है, वो 2001 की है। 2011 से पहले 2001 की जनगणना है, तो 2001 के आंकड़े देता हूं मैं आपको। 2001 में जो जनगणना में शहरी लोग थे वो थे 28.61 करोड़। कितने थे? 28.61 करोड़। वहीं जो ग्रामीण थे वो ग्रामीण थे 74.26 करोड़। वहीं बात परसेंटेज में इसको डिवाइड करूं तो परसेंटेज आपको सही आंकड़ा दे पाएगी कि जो ग्रामीण जनसंख्या है वो कम हुई है 2001 की तुलना में 2011 में, यानी कि लोग गांव से शहर की तरफ बढ़े हैं। शहर जो गांव है वो शहर के रूप में बदले हैं। शहर का आकार धीरे धीरे अपने क्षेत्रफल को बढ़ाया है। यानी कि जो 28.61 करोड़ 74.26 करोड़, अगर इसको परसेंटेज में डिवाइड करूं तो परसेंटेज आता है 28.81%। वहीं अगर ग्रामीण की बात करूं तो परसेंटेज आता है 72.91%। तो अब यहां से आपको देखने को मिल रहा है कि जो जनसंख्या थी 72.91% ग्रामीण, वो घटकर कितनी हो गई? 68.9। आज आपके पास कितनी है? 68.9% जनसंख्या कैसी है? ग्रामीण। उम्मीद है ये फैक्ट आपकी समझ में आ रहा होगा। मैंने यहाँ पे फैक्ट की बात की, ग्रामीण समुदाय के बारे में बात किया कि ग्रामीण समुदाय का अर्थ क्या है। ग्रामीण मतलब ग्रामीण क्षेत्र, समुदाय मतलब समूह। तो भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले, और राज्य क्षेत्र भारत के ग्रामीण राज्य क्षेत्र में, भारत के ग्रामीण राज्य क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों का समूह क्या है? आपका ग्रामीण समुदाय कहलाता है। भारत की मैं बात कर रहा हूं जनगणना 2011 की। 11 में जनसंख्या है 121.08 करोड़, जिसमें 37.71 करोड़ आपके शहरी हैं, 83.37 करोड़ आपके ग्रामीण हैं, जिसका परसेंटेज निकल के आता है 31.1%। वहीं ग्रामीण का परसेंटेज निकल के आता है 68.9%। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम इस परसेंटेज डाटा को पूछ सकता है, आपसे इस डिजिट को पूछ सकता है। 2001 की जनगणना में आंकड़ा था 28 यानी कि 28.81 करोड़ परसेंटेज और 72.9%। यह आंकड़ा हमारे पास 2001 का है। तो हमने यहाँ देखा कि हाँ, गांव की जनसंख्या पहले के हिसाब से कम हुई है, लोग शहरों की तरफ पलायन किए हैं। यह आंकड़ा है, नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके आगे की बात करते हैं कि जनगणना को कौन कराता है, किस तरीके से, कितने गाँव हैं आपके देश में, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। वीडियो देख ही रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, नीचे लाल बटन दिखेगा दबा दो। बात आती है कि जनसंख्या 2011 को कराने वाला कौन था? तो जनगणना कराता है आपका गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री कराती है। जनगणना कौन कराती है? गृह मंत्रालय। जनगणना गृह मंत्रालय के द्वारा कराई जाती है। गृह मंत्रालय के अधीन एक कार्य करता है ऑफिस ऑफ रजिस्टर, एक कार्यालय है जिसका नाम है स्पेलिंग के साथ ना जाइएगा, ऑफिस ऑफ रजिस्टर एंड सेंसस कमीशन। जो गृह मंत्रालय के अधीन जो कार्यालय काम करता है, जनगणना करने का काम करता है, गृह मंत्रालय के अधीन है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार आपके देश में 6,40,930 गांव हैं। 6,40,930 गांव। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। वहीं 4,000 शहर हैं।
अगर इस आंकड़े को परसेंटेज में डिवाइड किया जाए तो ये परसेंटेज आता है 68.9। ये परसेंटेज भी आपसे पूछी जा सकती है। इसने बड़ी हालत खराब कर रखी है। वही भारत के एस्पेक्ट में बात करूं तो इंडिया के पास 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। गाने भी सुनते रहिए, थोड़ा सा एंटरटेन होता रहेगा, अच्छा रहता है एंटरटेन होना, लाइफ में जरूरी है। तो ये जनगणना के आंकड़े थे हमारे सामने। अगर मैं बात करूं ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय, तो ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय, मुख्य रूप से ग्रामीण जो निर्भर होते हैं वो कृषि, पशुपालन और छोटे मोटे कुटीर उद्योग। इन पर ग्रामीण आपके निर्भर होते हैं। तो इसको नोट डाउन करें। फिर हम गांव की बात करते हैं कि गांव की परिभाषा क्या है, गांव क्या है, इनको जानते हैं। कुछ और फैक्ट वाली बात है, फैक्ट हैं थोड़े से, मुझे देखने पड़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के आधार पर राज्य। तो पहली बात करूंगा सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर, संख्यात्मक रूप से सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या। पहली बात क्या है? संख्यात्मक रूप से सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या। तो अगर इसको मैं अब घटते हुए क्रम में लिख रहा हूं, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, उसके बाद नंबर आता है बिहार का, उसके बाद नंबर आता है पश्चिम बंगाल का, और उसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का। याद रखने की चीज है। दूसरी बात, प्रतिशत के रूप में, प्रतिशत के रूप में अगर मैं बात करूं तो प्रतिशत के रूप में सबसे पहला नंबर आता है हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश के पास है 90%। दूसरा नंबर आता है आपका बिहार का 88.7%। तीसरा नंबर आता है आपका असम या असम का, असम या असम, जिसके पास परसेंटेज में डाटा है, परसेंटेज की जरूरत है नहीं, मेनली आपसे यही पूछता है। और अंतिम नंबर आता है ओडिशा का। अंतिम नंबर किसका आता है? ओडिशा का। ये तो आपका संख्यात्मक रूप से, यानी सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या संख्यात्मक रूप में और प्रतिशत के रूप में। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें। न्यूनतम जनसंख्या के आधार पर और प्रतिशत के आधार पर, यानी पहला आधार मेरा क्या है? पहला आधार है मेरा जनसंख्या।
न्यूनतम सिक्किम सबसे कम। दूसरे नंबर पर आता है मिजोरम। तीसरे नंबर पर आता है गोवा और चौथे नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश। यहीं तक आपसे पूछेगा, इससे ज़्यादा आपसे पूछेगा भी नहीं। अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर पहला नंबर है गोवा का, दूसरा नंबर है मिजोरम का, तीसरा नंबर है तमिलनाडु का, और चौथा नंबर है केरल का। ये तो डाटा है, इसको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फैक्ट हैं, आपको याद रखने होंगे। ये फैक्ट आपसे एग्जाम पूछता ही पूछता है। तो जनसंख्या न्यूनतम मैंने बता दिया कि सबसे कम सिक्किम, फिर मिजोरम, फिर गोवा, फिर अरुणाचल। जनसंख्या के आधार पर परसेंटेज गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरला। ठीक है, याद रखने की चीज़ है। अगली वीडियो के साथ हम आपको बताएंगे कि गाँव क्या है, आपके संविधान में क्या प्रावधान है, इनके बारे में बात करेंगे और ग्राम विकास की यानी कि इस ग्रामीण समुदाय की वीडियो को और आगे लेके जाएंगे। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप अवश्य कर दें। शुरुआत में थोड़ा सा बोला लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए ज़्यादा, तो अगर बुरा लगा हो तो माफ़ी, लेकिन कहा तो मैंने सही था। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप अवश्य कर दें। हम पूरी ताकत लगा देंगे आपके सिलेक्शन के लिए, आप भी थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए हमारे मोटिवेशन के लिए। उम्मीद है कि आपको किसी को बुरा ना लगा होगा और आप अब वीडियो को देखेंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।